उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये गर्व की बात है कि आपको एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है, जो चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फर्स्ट पेज के आप सब डॉक्टर्स मेडिकल फैटर्निटी में समाज और देश विदेश में एम्स बठिंडा के फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर्स भी है। मुझे विश्वास है कि अपने इस विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए आप सब इस संस्थान के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपने कार्यों और आचरण से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप उच्च आदर्श स्थापित करेंगे। पिछले सप्ताह ही राष्ट्रपति भवन में मुझे देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के कुछ पूर्व विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिला। मुझे उनका अपने शिक्षण संस्थानों के प्रति लगाव और उनके द्वारा किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। आज के बाद आप सभी अलग अलग कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि आप जहां भी हो अपने सहपाठियों और एम्स बठिंडा से जुड़ाव बनाए रखें। एक दूसरे के प्रति और प्रगति और संस्थान के विकास में सहयोग करते रहें। देवियों और स्वजनों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम खर्चों पर विश्व स्तरीय टर्शियल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बीते वर्षों में अनेक एम्स स्थापित किए गए। हमारे देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होना है कि सबसे अच्छा और कम से कम खर्च में इलाज। साथ ही विद्यार्थियों के लिए एम्स का मतलब है उच्च कोटि की शिक्षा और अनुसंधान की अच्छी सुविधा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि मुझे बताया गया है कि 750 वाला एम्स बठिंडा अनेक स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील करूंगी कि वे अपने शोध और चिकित्सा सेवा के बल पर एम्स बठिंडा को रीजनल सेंटर ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस के रूप में विकसित करें। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन में अग्रणी रहना आवश्यक है। रिसर्च ग्लोबल और लोकल स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होने चाहिए। हाल ही में एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट से ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या का रूप में देश में उभर कर आ रही है। ओबेसिटी केवल अपने आप में ही समस्या नहीं है, ये कोई घातक बीमारियां जैसे हृदय रोग, मधुमेह और गठिया का कारण भी बनता है। ओबेसिटी देश के विकास में बाधक न बन जाए, इसीलिए इसके रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। उचित खानपान और सक्रिय जीवन शैली ओबेसिटी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कोई और कारक है जो ओबेसिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस क्षेत्र में और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो लोग किसी कारण से सक्रिय जीवन शैली नहीं अपना पा रहे हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपाय खोजना महत्वपूर्ण है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि भारत में कैंसर से होने वाली मृत्यु की दर बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण है इस बीमारी का देर से पता चलता है। हमारे शोधकर्ताओं को ऐसी सशक्त और सुलभ तकनीक विकसित करने पर बल देना चाहिए, जिससे कैंसर की स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज में हो पाए। प्राथमिक अवस्था में इस बीमारी का पता चल जाने से लोगों की उनकी जान बचाया जा सकता है।
मुझे बताया गया है कि पंजाब के मालवा क्षेत्र में कैंसर पीड़ितों के औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके लिए सामान्यतः पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का अधिक उपयोग और प्रदूषित पेयजल की जिम्मेदार बताया जाता है। मेरी एम्स बिटिंडा के चिकित्सकों के अपील है कि इस समस्या पर गहन रिसर्च करें। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों, पर्यावरणविद और टेक्निकल एक्सपर्ट की सहायता लें और शोध के निष्कर्ष के आधार पर लोगों को उचित जीवन शैली और कृषि पद्धति अपनाने का सुझाव दें। हम सभी जानते हैं कि नशाखोरी की आदत न केवल व्यक्ति और परिवार, समाज बल्कि देश और अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंचाती है। इस व्यसन से लोगों को मुक्त कराने में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें उचित परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नशों की लत से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। एक जनजागरण अभियान की तरह उससे आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों को भी जोड़ना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब प्रोफेशनल फील्ड्स में कदम रखने जा रहे हैं। मेरी आपको सलाह हो कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने का उत्साह हमेशा बनाए रखें। हमेशा कुछ नया सीखने का भावना आपके लिए लाभदायक हो। मेडिकल साइंसेस में हो और ये नए नए प्रयास सदियों से चली आ रही है। समस्याओं को हल खोजने की मददगार साबित हो रहे हैं। आज इनके बारे में न केवल ज्ञान और समझ वाली इस जानकारी का लाभ रोगियों तक भी पहुंचाए। चिकित्सकों को हमारे समाज में बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया है। एक चिकित्सक से ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य भी विद्यमान हो। आपको इस नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसी से अनुकूल आचरण करना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर कई बार आप बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से गुजरते हैं। उनका सामना करने में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित जीवन शैली अपनाएं, योग और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये सभी कदम आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रखने में सहायक होगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर्स की आपकी पीढ़ी 2047 के विकसित भारत के विकसित स्वास्थ्य सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए हम आभारी हैं। कृपया इस गरिमामयी सभा में उपस्थित सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।